हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम बात करेंगे जॉब वैकेंसीज़ की जो कि एल&टी कंपनी में निकली हुई है। एज़ यूजुअल एल&टी कंपनी का नाम तो सभी लोगों ने सुना हुआ है, तो वहीं पर ये जॉब वैकेंसी निकली हुई है। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एल&टी कंपनी के साथ काम करने के लिए। और ये जो जॉब पोजीशन है वो क्वालिटी इंजीनियर की जॉब पोजीशन है जो इनकी कंपनी की वेबसाइट पे निकली हुई है, क्वालिटी इंजीनियर की है। यहाँ पे एक्सपीरियंस में मांगा है कि 2 से 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। तो ये फ्रेशर जॉब वैकेंसी एक तरीके से नहीं है, क्योंकि यहाँ पे 2 से 4 साल का एक्सपीरियंस मांगा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का किसी का भी एक्सपीरियंस हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और कंपनी की तरफ से ये जो जॉब वैकेंसी है 17/11/2023 को पोस्ट करी गई है। मतलब कि रीसेंट जॉब वैकेंसी है, मतलब ये पुरानी जॉब वैकेंसी नहीं है, रीसेंट जॉब वैकेंसी है। और इसमें क्वालिफिकेशन में मांगा है कि आपके पास बीटेक की डिग्री होनी चाहिए, मतलब कि आपके पास इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। तो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो इसी जॉब वैकेंसी का मैंने ये फुल वीडियो बनाया हुआ है, तो आप लोग स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो में बने रहिए। जॉब से रिलेटेड सारी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर की है। जॉब के बारे में, जॉब डिस्क्रिप्शन के बारे में, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इसमें आपकी क्या रहेगी, इवन आप सिलेक्ट होते हो तो सारी चीज़ें मैंने क्लियर की हैं। इवन लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दिए, तो आप लोगों को इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपको सिंपली लिंक पे क्लिक करना और इसमें अप्लाई करना है। तो जो लोग इस चैनल पे नए हैं वो कृपया लाइक और सब्सक्राइब कर दें। अब हम चलते हैं इनकी वेबसाइट पे। हेलो फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, अब हम लोग एल&टी कंपनी की ऑफिशियल वेबसाइट पे पहुंच चुके हैं। और ये ऑन साइट वैकेंसी है, आप इनकी वेबसाइट पे जाके भी चेक कर सकते हो, नहीं तो मैं लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगा। तो डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक करके भी इसमें अप्लाई कर सकते हो। काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है एल&टी कंपनी के साथ काम करने के लिए। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ये किस चीज़ की जॉब वैकेंसी निकली हुई है। ये जॉब वैकेंसी है क्वालिटी इंजीनियर की निकली हुई है। यहाँ पे हैवी सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर मैंगलोर, ये कहाँ पे निकली है वो भी मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। मैंगलोर में निकली हुई है, सिटी का नाम है ये। रिक्वायर्ड एक्सपीरियंस यहाँ पे 2 से 4 साल का आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। मतलब कि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस हो, 3 साल का हो, 4 साल का हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। और ये कंपनी की तरफ से ये जॉब वैकेंसी पोस्ट करी गई है 17 नवंबर 2023, मतलब 17 नवंबर 2023 को ये कंपनी की तरफ से आपको ये जॉब वैकेंसी पोस्ट करी गई है, ठीक है। अब यहाँ पे दो ऑप्शन दिख रहे हैं, शेयर का और अप्लाई का। शेयर पे क्लिक करते हो तो आप यहाँ पे किसी को भी शेयर कर सकते हो, और अप्लाई पे क्लिक करके आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। तो अब हम लोग नीचे आके देख लेते हैं यहाँ पे क्वालिफिकेशन में क्या क्या मांगा हुआ है, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या क्या रहेंगी, वो सब एक बार पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। यहाँ पे स्किल्स में लिखा हुआ है नॉलेज एंड पोस्टिंग लोकेशन क्वालिटी अश्योरेंस, या स्किल्स में लिखा हुआ है मिनिमम क्वालिफिकेशन बीटेक और बी, मतलब आपके पास बीटेक और बी की डिग्री होनी चाहिए, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अगर आपके पास बीटेक या बी की डिग्री नहीं है, मतलब कि इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं है, तो आप इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। ये चीज़ यहाँ पे क्लियर है। जो लोग बीटेक की डिग्री है, मतलब जिन लोगों ने रिसेंटली अभी ग्रेजुएशन हुआ है, वो तो इसमें अप्लाई कर ही सकते हैं। और जिन लोगों का ग्रेजुएशन मतलब पहले से कंप्लीट हो चुका है, मतलब पहले ही हो चुका है, तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे जॉब डिस्क्रिप्शन में पहले लिखा है डॉक्यूमेंटेशन एंड रिपोर्टिंग। पहला है डॉक्यूमेंटेशन और रिपोर्टिंग से रिलेटेड आपका काम। मेंटेन कंपैरेटिव रिकॉर्ड ऑफ क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन टेस्ट रिजल्ट एंड नॉन कन्फ्रेंसेस। मतलब यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, जो रिकॉर्ड्स वगैरह है वो सारी चीज़ें आपको मेंटेन करना पड़ेगा। किससे रिलेटेड रहेगा, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्शन से रिलेटेड आपका रिकॉर्ड वगैरह होगा, वो मेंटेन करना पड़ेगा। टेस्ट रिजल्ट से रिलेटेड और नॉन कन्फ्रेंसेस से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे क्या रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना पड़ेंगे, पहला काम। दूसरा, प्रिपेयर डिटेल्ड क्वालिटी रिपोर्ट आउटलाइनिंग फाइंडिंग रिकमेंडेशन एंड एक्शंस टेकन।
मतलब यहाँ पे आपको पहला तो अपना ये हो गया कि रिकॉर्ड वगैरह मेंटेन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दूसरा काम क्या होगा, आपको क्वालिटी रिपोर्ट बनानी पड़ेगी एक तरीके से, खुद को बनानी पड़ेगी एक तरीके से। आउटलाइनिंग फाइंडिंग की रिकमेंडेशंस क्या क्या है, क्या क्या चाहिए, एक्शंस टेकन्स क्या क्या लिए हमने, तो उससे रिलेटेड अपने को एक रिपोर्ट वगैरह तैयार करनी पड़ेगी। जनरेट एज अ बिल्ड डॉक्यूमेंटेशन एंश्योरिंग एक्यूरेसी कंप्लीटनेस, मतलब आपको एक तरीके से वही डॉक्यूमेंटेशन आपको प्रॉपर करने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंटेशन बनाना, डॉक्यूमेंटेशन मेंटेन करना, रिपोर्टिंग देना, ये सब आपका पहला इसमें काम रहेगा। और ऐसा नहीं है कि इसमें ट्रेनिंग नहीं दी जाएगी, ट्रेनिंग हर कंपनी में आपको मिलती है, ठीक है। जो भी कंपनी में आप जाओगे, हर कंपनी में आपको ट्रेनिंग वगैरह सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाएंगी। अगर ट्रेनिंग वगैरह आपको नहीं दी जाएंगी तो आप काम कैसे करोगे, काम कैसे सीखोगे। कैसा है, घर बैठे कोई सीख के नहीं आता है, एटलीस्ट आपको वहाँ पे सिखाया जाता है, ठीक है। तो ट्रेनिंग पीरियड रहता है एक तरीके से बाकायदा, प्रोबेशन पीरियड, ट्रेनिंग पीरियड होगा, सब सिखाया जाएगा, घबराने वाली बात नहीं है। बस अपने को मेन फोकस करना है कि हम एजुकेशन क्वालिफिकेशन में मतलब वहाँ पे फॉल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर हमारी एजुकेशन क्वालिफिकेशन इनके हिसाब से फिट हो रही है, सीधा अप्लाई करना, ज़्यादा बिल्कुल भी दिमाग पे नहीं सोचना है क्या है, कैसे कैसे काम करेंगे, क्या करेंगे, ट्रेनिंग मिलेगी सब कर लेंगे। दूसरा देखते, दूसरा क्या लिखा है, टेस्टिंग एंड इवेल्युएशन। टेस्टिंग और इवेल्युएशन से रिलेटेड आपका क्या काम रहेगा, प्लान प्लान एंड कंडक्ट वेरियस टेस्ट ऑन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट लाइक इंक्लूडिंग नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग। मतलब यहाँ पे आपको एक तरीके से प्लान करना और कंडक्ट करना वेरियस टेस्ट, मतलब अलग अलग टेस्ट, किस पे, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स पे, लाइक जैसे कि नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हो गया, पहला तो ये है। दूसरा एवेल्युएट टेस्ट रिजल्ट एंड प्रोवाइड रिकमेंडेशंस फॉर नेसेसरी एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशन। पहले तो टेस्ट रिजल्ट वगैरह देखना, फिर उसके अकॉर्डिंग एक रिकमेंडेशंस बताना कि क्या क्या रिकमेंडेशंस ज़रूरी है एडजस्टमेंट और मॉडिफिकेशंस के लिए, ठीक है। तीसरा काम, collaborate with third party testing agency to validate result and ensure compliances with industry standard। मतलब थर्ड पार्टी एजेंसीज, मतलब थर्ड पार्टी एजेंसीज वगैरह रहती है, उनसे तो आपको एक तरीके से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। उनसे बात करना, उनसे पूछना है कि भाई सारी चीज़ें सही है कि नहीं है, मतलब टू वैलिडेट रिजल्ट और कंप्लाइंसेस फॉलो हो रहे हैं कि नहीं हो रहे विद इंडस्ट्री स्टैंडर्ड के हिसाब से। तो ये हो गया अपना दूसरा टास्क। अब अपन लोग आ जाते हैं तीसरे टास्क पे कि तीसरा टास्क क्या है, सप्लायर एंड सब कॉन्ट्रैक्टर कोऑर्डिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे टास्क में क्या लिखा वो पढ़ते हैं। collaborate with material supplier and subcontractor to ensure the quality and integrity of material used in the erection process। मतलब हमको एक तरीके से मटेरियल सप्लायर, जो मटेरियल सप्लाई कर रहे हैं उनसे बात करनी पड़ेगी, कॉन्ट्रैक्टर से बात करनी पड़ेगी, टू एंश्योर, चेक करने के लिए, क्या मतलब पता करने के लिए, क्वालिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ मटेरियल, क्वालिटी और इंटीग्रिटी इसके मटेरियल्स की जो यूज़ करे जा रहे हैं इरेक्शन प्रोसेसेस में। तो ये हो गया अपना काम। दूसरा, कंडक्ट इंस्पेक्शन ऑन रिसीव्ड मटेरियल टू असेस द क्वालिटी ऑफ सप्लाइड मटेरियल एंड कंपोनेंट। मतलब कि जो मटेरियल हमने लिया है रिसीव करा है, तो पूरी तरीके से इंस्पेक्शन करना कि मटेरियल सही है कि नहीं है, क्वालिटी सही है कि नहीं है, वो सारी चीज़ें आपको चेक करना। मॉनिटर द परफॉर्मेंस ऑफ सब कॉन्ट्रैक्टर प्रोवाइडिंग फीडबैक एंड सपोर्ट टू मेंटेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड। मतलब एक तरीके से नज़र रखे रहना सब कॉन्ट्रैक्टर पे जो आएंगे उनकी परफॉर्मेंस पे, भाई अपना काम कैसे कर रहा है, उसके रिगार्डिंग फीडबैक देना और सपोर्ट टू मेन हाई क्वालिटी स्टैंडर्ड, मतलब एक नंबर चौक का काम होना चाहिए। चौथी चीज़, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन। डेवलप एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर कंस्ट्रक्शन क्रूज एंड सब कॉन्ट्रैक्टर टू एनहेंस देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्वालिटी स्टैंडर्ड एंड प्रोसीजर। अब आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, ट्रेनिंग वगैरह भी प्रोवाइड करानी पड़ेगी। मतलब डेवलप एंड कंडक्ट ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए, कंस्ट्रक्शन क्रूज, जो मतलब नए नए लोग होंगे उन लोगों के लिए, वो सब कॉन्ट्रैक्टर जिनसे वो समझ सके कि कैसे करना है कैसे नहीं करना, हाई क्वालिटी ऑफ वर्क होना चाहिए, वो सारी चीज़ों से रिलेटेड, ठीक है। अब दूसरा काम, स्टे अपडेट ऑन इंडस्ट्री बेस्ट प्रैक्टिस कोड रेगुलेशन रिलेटेड टू क्वालिटी कंट्रोल इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग। मतलब आपको अपडेट रहना है, सारी नॉलेज होनी चाहिए कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है,
ये सारी चीज़ों से रिलेटेड आपके पास पूरी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, ये तो हो गया अपना काम। तो काम की तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं यार, इतना कोई टेंशन नहीं लेना, क्योंकि देखो ट्रेनिंग मिलेगी, सब सिखा दिया जाएगा। इतना दिमाग पे लोड नहीं लेना कि बारी बारी चीज़ें आ रही हैं। अब सीधा सिंपल क्या करना है, अप्लाई वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। हाँ, ओके कर दो भाई। अब वही चीज़ है, मैंने काफ़ी सारे वीडियोस LNT पे बनाए हैं, बहुत सारे लोगों ने शायद देखे भी हैं। जिन लोगों ने देखे होंगे तो शायद उन्होंने अप्लाई भी करा होगा। अगर उन्होंने अप्लाई करा होगा तो उनके पास ईमेल आईडी ऑलरेडी होगी। तो ईमेल आईडी जिन लोगों के पास ऑलरेडी है, मतलब साइन अप किया होगा, तो ईमेल आईडी आपके पास होगी। तो आप डायरेक्ट इसमें भर के फॉर्म फिलअप करके सबमिट कर दो। अगर आपके पास नहीं है, जो नए नए लोग देख रहे हैं, तो उनके लिए नीचे यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू यूज़र रजिस्टर्ड, ये करना कंपलसरी रहता है। मैं खुद करता हूँ, अगर कहीं पर कोई अच्छी वैकेंसी निकलती है, कोई वैकेंसी वैसी रहती, तो मैं खुद करता हूँ। तो यहाँ पे आपको न्यू यूज़र पे जाके ईमेल आईडी जनरेट कर लेनी है। ईमेल आईडी जैसी जनरेट हो जाएगी, फिर आपसे बोलेंगे सर रिज्यूम अपलोड कर दो। रिज्यूम अपलोड कर देना है, फिर अपना थोड़ा बहुत भर देना, उसमें नाम वगैरह पूछेंगे, क्वालिफिकेशन क्या, ये वगैरह भर भर के सबमिट कर दो। सीधी बात, सबमिट हो गई तो आपकी एप्लीकेशन सबमिट है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।